13 जनवरी से शुरू हो चुका है हमारे भारत में एक ऐसा इवेंट जो 144 साल बाद ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट गैदरिंग होने जा रही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कुंभ मेले की। इस वीडियो में कुछ मेले के रिगार्डिंग ऐसे फैक्ट जानेंगे जो आपको सरप्राइज कर देंगे। तो आइए जानते हैं कुंभ मेला मनाया क्यों जाता है। तो इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। माना जाता है एक बार भगवान इंद्र ने ऋषि दुर्वासा का अपमान कर दिया था। इस अपमान के चलते ऋषि दुर्वासा ने न सिर्फ भगवान इंद्र को बल्कि समस्त देवताओं को श्राप दिया, जिसके कारण उनकी सारी शक्तियाँ क्षीण हो गई, सारी शक्तियाँ चली गई। इसे देखते हुए असुर जात ने स्वर्ग लोक पर कब्जा कर लिया। तभी ब्रह्मा जी के पास सभी देवता गए सॉल्यूशन लेने के लिए। उन्होंने ब्रह्मा जी ने एडवाइज किया कि मैं तो इसमें कुछ कर नहीं सकता, आप भगवान विष्णु ही इसमें कुछ कर सकते हैं और वही इसका हल दे सकते हैं। भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन करने का विचार दिया और कहा एक देवता अकेले नहीं कर सकते, इसमें उनको असुर की मदद भी लेनी पड़ेगी। जिसमें उस समुद्र मंथन में एक कलश अमृत कलश की प्राप्ति होगी। उस अमृत कलश को ही कुंभ कहा जाता है। उस अमृत कलश में जो अमृत होगा उसे पीकर देवता उस श्राप से मुक्त हो सकते हैं। तो सभी देवताओं ने असुरों के साथ एक एग्रीमेंट करके, एग्रीमेंट कैसा एग्रीमेंट था, जो अमृत कलश था उससे अमृत प्राप्त होगा, उसका आधा अमृत देवता असुरों को देंगे। अब ये समुद्र मंथन शुरू हुआ। कैसे? वैसे ही जैसे एक घड़े में दूध से हम क्रीम निकालते हैं यानी घी निकालते हैं, और उसकी प्रोसेस जिस प्रकार होती है कि एक मतनी होती है, रस्सी होती है, तो वैसे ही यहाँ पर वासुकी जो नाग देवता हैं उनको एज आ रो पे यूज किया गया। मंदरा पर्वत उसको पोल के तौर पर यूज किया गया और जो आज की बिहार में मौजूद है। अब जब ये जर्नी शुरू होती है तब समुद्र मंथन शुरू होता है। सबसे पहले चीज़ निकला हलाहल विष, जो भगवान शिव ने उसको पी लिया समस्त सृष्टि को बचाने के लिए। और विष पीकर माना जाता है कि मध्य प्रदेश में एक जगह है बांदा जिले में, और काल को हराते हैं यानी टाइम को डिफीट करते हैं, और उस जगह का नाम पड़ता है कलिंजर, विच मीन्स डिस्ट्रॉयर ऑफ टाइम, जहाँ की हमें एक भव्य किला मिलता है। उसी किले के अंदर नीलकंठ महादेव का मंदिर है। नीलकंठ क्यों? क्योंकि उनका जो कंठ है यानी गला उस विष को पीकर नीला पड़ गया था, और 1000 साल तक चले इस समुद्र मंथन के बाद अमृत कलश की प्राप्ति होती है। और वो जब अमृत कलश निकलता है तब देवताओं और असुर दोनों के में अमृत कलश पाने की होड़ मच जाती है और देवता उसको पाने में सफल हो जाते हैं। लेकिन असुर इनका पीछा करते हैं और एक पीछा 12 दिन, जो हमारे टाइम के हिसाब से 12 वर्ष चलता है, और इसी इवेंट के दौरान असुरों ने पीछा किया देवताओं का। तो अमृत कलश से अमृत की 4 बूंदें पृथ्वी लोक पर 4 जगह पर गिरी, जिसमें पहले नंबर प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में, जहां गंगा यमुना सरस्वती का संगम होता है, हरिद्वार की गंगा रिवर में, और नासिक के गोदावरी रिवर में, और उज्जैन में क्षिप्रा रिवर में, जहां कुंभ ऑर्गेनाइज किया जाता है। जहां आज की 8 बूंदें माना जाता है कि पृथ्वी लोक पर न करके किसी अन्य लोक पर गिरी, जहां आज भी देवता उस कुंभ मेला को अटेंड करने के लिए जाते हैं। और इस समुद्र मंथन को वंडर ऑफ द वर्ल्ड अंकोर वाट मंदिर, जो आज कंबोडिया में स्थित है, उसमें दर्शाया गया है। उसके पहले हम ये जाने कि क्यों इसको 12 साल में ऑर्गेनाइज करते हैं, बाकी की सारी चीज़ें तो हम देखते हैं। तो आइए चलते हैं और स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंट को जानते हैं समुद्र मंथन की। तो ये माना जाता है अगर हमें इनर पीस चाहिए, या फिर जो हम धर्म में एक फाइनल चीज़ बताई गई है जो उसके लिए स्पिरिचुअल जर्नी को फॉलो करना होता है, तो अब उस समुद्र मंथन में कंपेयर कर सकते हैं। जब भी हम शुरू करते हैं तो हमें अमृत प्राप्त नहीं होता है। सबसे पहले तो हमें विष की प्राप्ति होती है, जिसको कि हमें खुद ही पीना पड़ता है, ताकि तो दैट कि इसका इफेक्ट बाकी लोगों पर ना हो। और जो ये चैनिंग है वो हमारे कॉन्शियसनेस के गुड स्पिरिट और बैड स्पिरिट के बीच होती है, और इस जर्नी के बाद हमें फाइनली अमृत उस फाइनल चीज़ की प्राप्ति होती है। और आइए
अब हम जानते हैं कि इसको हम 12 साल में क्यों ऑर्गेनाइज करते हैं। तो यहाँ पर आपको एक फैक्ट पता होना चाहिए कि जो हमारा जुपिटर है, हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, ये सन के अराउंड 12 साल में अपना एक चक्कर यानी एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करते हैं। और जुपिटर और सन और मून की जो एस्ट्रोलॉजिकल पोजीशन है उसके बेस पे ये डिसाइड किया जाता है कि अगला कुंभ किस टाइम पे और किस जगह पर ऑर्गेनाइज किया जाएगा। और इसलिए हर 12 साल के अंतराल में एक पूर्ण कुंभ मेला ऑर्गेनाइज किया जाता है। और इस 2 पूर्ण कुंभ मेले के बीच में होता है एक अर्ध कुंभ, यानी जो हर 6 साल के बाद होता है। और जब 12 साल की साइकिल कंप्लीट हो जाती हैं पूर्ण कुंभ मेले की, तो 144 साल बाद ऑर्गेनाइज किया जाता है महाकुंभ मेला, जो इस साल यानी 2025 को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है प्रयागराज में। तो आइए हम जानते हैं कि कौन से हिस्टोरिकल रिटर्न एविडेंस हैं जिनसे हमें महाकुंभ के बारे में पता चलता है। तो सबसे पहले हम अपने वेद ही की ही बात क्यों न कर लें। ऋग्वेद, जो वहाँ एग्जैक्टली कुंभ का जिक्र नहीं है, लेकिन एक नहन पर्व का उल्लेख मिलता है। अब ये कुंभ नहीं है कि नहीं है ये हमें नहीं पता, लेकिन देन महाभारत में भी इसका जिक्र मिलता है और यहाँ तक कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट में भी उसका जिक्र मिलता है। तो सबसे पहले चाइनीज ट्रेवलर के हिस्टोरिकल के रिकॉर्ड में, और इस चाइनीज ट्रेवलर का नाम है ह्यून सांग, जो कि नॉर्थ इंडिया के किंग हर्षवर्धन के समय भारत में आया था। मध्यकाल की बात करें तो 16वीं शताब्दी में रामचरितमानस, जो कि तुलसीदास जी ने लिखी थी, इसमें माघ मेला का भी जिक्र मिलता है। तो वहीं अकबर के नवरत्न अबुल फजल की बुक आईने अकबरी में भी इसका जिक्र मिलता है। और अकबर के ही नवरत्न बीरबल ने अशोक स्तंभ, जो कि प्रयागराज में स्थित है, वहाँ पर माघ मेला का जिक्र किया है। तो आइए फाइनली जानते हैं महाकुंभ 2025 के बारे में। तो ये कुंभ 13 जनवरी 2025 से शुरू होकर 26 फरवरी तक प्रयागराज में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। 45 दिन तक चलने वाले इस इवेंट पर छः पारी में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले होगा पौष पूर्णिमा, जो 13 जनवरी का होगा। मकर संक्रांति जो 14 जनवरी को होगी। मौनी अमावस्या 29 जनवरी को, और बसंत पंचमी 3 फरवरी को, और अचल सप्तमी 5 फरवरी को, और 12 फरवरी को होगा कल्पवास, और फाइनली में पूरा इवेंट ख़त्म होगा। इसमें जो सबसे पहला स्नान है और सबसे आखिरी स्नान है वो साधु संत करते हैं। इसके पीछे भी एक इम्पोर्टेंट कहानी है। जो जितने भी साधु आप देखते हैं या देखने को मिलेंगे वो किसी न किसी अखाड़ा से संबंधित होंगे। तो माना जाता है कि आदि शंकराचार्य जी ने इस अखाड़ों की शुरुआत की थी, जिसमें उन्नीस सौ चौवन में 50 लाख लोगों ने इसको अटेंड किया था, जिसमें भगदड़ मच गई थी। और इसी में कहते हैं कि कुंभ के मेले में बिछड़ गए। तो जब इस कुंभ मेले की शुरुआत होती है तो इसके लिए भी कुछ प्लानिंग की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें प्री इवेंट प्लानिंग पहले नंबर की जाती है। अकोमोडेशन, सैनिटेशन, ट्रैफिक मैनेजमेंट, पावर अवेलेबिलिटी और ड्रेनेज एंड स्वेज सिस्टम। तो 2019 की अर्ध कुंभ की भी बात क्यों न कर लें, जिसमें 24 करोड़ लोगों ने इसको अटेंड किया था, जिसमें 20,000 बेड
1,22,000 टॉयलेट, 84 पार्किंग, 40 पुलिस स्टेशन, जिसके चलते इसे गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम माना जा रहा है कि 2025 में लगभग पाकिस्तान से दुगनी आबादी की जनसंख्या यानी 40 से 50 करोड़ जनसंख्या इसको अटेंड करने वाली है, क्योंकि यह 144 साल बाद होने वाला एक ऐसा महाकुंभ है और